प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मनबल द्वारा निरोग रहने का अद्भुत उपाय। एक जगह पर कई प्रकार के वृक्ष है, जैसे आम, जामुन, कटहल और पीपल इत्यादि। इनकी उत्पत्ति और स्थिति पर विचार कीजिए। पहले पहले इनके छोटे छोटे बीज जमीन में डाल दिए गए। इनमें से जो बीज अच्छे और मरे हुए नहीं थे, वे बढ़ने लगे और धीरे धीरे खूब बड़े और मोटे वृक्ष हो गए। सोचना यह है कि सब बीज एक ही प्रकार की मिट्टी, हवा और पानी से अपनी अपनी खुराक ग्रहण कर रहे हैं, पर बढ़ने पर एक ही प्रकार के नहीं हुए। इसका क्या कारण है? जामुन के बीज ने जिस खुराक को जिस जगह से ग्रहण किया, उसी खुराक को उसी जगह से आम के बीज ने भी ग्रहण किया, पर आम और जामुन दोनों दो तरह के हुए। इसका कारण क्या है? इसका कारण विभिन्न वृक्षों का विभिन्न प्रकार वाला मन, आत्मा और स्वभाव है। मिट्टी या अनेक धातुओं के 4 अचेतन घड़ों में एक ही जगह की मिट्टी उठाकर अलग अलग चारों में भर दीजिए और फिर कुछ दिनों के लिए उन्हें वही ही छोड़ दीजिए। कुछ रोज क्या, महीने बाद देखिए, इन चारों घड़ों की मिट्टी में विभिन्नता नहीं आवेगी। ऐसा क्यों? इसीलिए कि वे घड़े जड़ और अचेतन है। इन सबों में मिट्टी को पचाकर अपना रूप नहीं दिया, पर वही मिट्टी जब 4 किस्म के वृक्षों के भीतर जाती है तो इसमें विभिन्नता आ जाती है। वही हवा, वही जल और वही मिट्टी विभिन्न वृक्षों में जाकर विभिन्न रूप धारण करती है। इसका कारण यह है कि चेतन अपने मनबल, इच्छा और स्वभाव के अनुसार तमाम चीज़ों को बनाता रहता है। जड़ में यह शक्ति नहीं होती। वृक्ष भी चेतन है। वे जब तक सूख कर जीवनहीन नहीं हो जाते, तब तक इसी मिट्टी और जल को ग्रहण कर अपने रूप और स्वभाव के अनुसार बदलते रहते हैं। चेतन क्या वस्तु है? चेतनता और मन दोनों एक ही वस्तु है। चेतनता और मन एक चीज के 2 नाम है। चेतनता, मन, अंतःकरण, जीव और जीवनी शक्ति सब एक ही है। जीवनी शक्ति या मन अपने भाव, विश्वास और संकल्प के अनुसार संसार की तमाम चीज़ों को बदल सकता है। यही मनबल का गुप्त भेद व रहस्य है। इसी मनबल द्वारा विभिन्न वृक्षों में एक ही प्रकार की मिट्टी और जल जाकर विभिन्न रूप और गुण को प्राप्त होता है। जय जीव।